किसी भी म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते समय ज्यादातर लोग तीसरा जो गलतियां करते हैं, उन लोगों ने उस म्यूचुअल फंड में कितना एग्जिट लोड है वो देखे बिना उस म्यूचुअल फंड में एसआईपी स्टार्ट कर देते हैं। ये एग्जिट लोड का मतलब कि आप जब किसी म्यूचुअल फंड से पैसा निकलना चाहेंगे उस वक्त उस एएमसी यानी म्यूचुअल फंड वाले कंपनी आपसे जो चार्ज लेती है उसको ही एग्जिट लोड कहा जाता है। ज्यादातर म्यूचुअल फंड में ये एग्जिट लोड 2% के आसपास होता है, बट ऐसा नहीं है कि आपको हर साल 2% देना होगा या फिर आपको टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट के ऊपर 2% देना होगा। ऐसा नहीं है, आपको लास्ट 2 साल में एग्जिट लोड देना होगा। अगर आसान भाषा में कहा जाए तो आप किसी म्यूचुअल फंड में लास्ट 2 इयर्स में जो टोटल अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे उसका 2% आपको उस म्यूचुअल फंड में एग्जिट लोड के लिए देना होगा जब आप पैसा विथड्रॉ करना चाहेंगे। अगर आपने किसी एक म्यूचुअल फंड में मंथली 10,000 रुपया इन्वेस्ट करते हैं तो लास्ट 2 साल में आपने टोटल कितना अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे? 10,000 इंटू 24 यानी टोटल 2,40,000। आपको ये 2,40,000 का 2% यानी टोटल 48 यानी 4,800 रुपया एग्जिट लोड के लिए देना होगा उस म्यूचुअल फंड को। अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए ये एग्जिट लोड ज्यादा टेंशन की कोई बात नहीं है। बट अगर आप शॉर्ट टाइम के लिए 1-2 साल के लिए किसी म्यूचुअल फंड में एसआईपी करना चाहते हैं तो आपके लिए ये एग्जिट लोड बहुत टेंशन की बात है, क्योंकि 2 साल बाद आपको जो टोटल रिटर्न मिलेगा उसका आधा ये एग्जिट लोड में चला जाएगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो लोग ज्यादा रिटर्न कमाने के लिए हर साल म्यूचुअल फंड चेंज करते रहते हैं। उन्होंने देखा कि इस साल एक नया म्यूचुअल फंड हाई रिटर्न दे रहा है, उन लोगों ने क्या करते हैं, उन लोगों ने पिछले म्यूचुअल फंड से पैसा निकल कर इस नया म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। हर साल उन लोगों ने सिर्फ यही करते हैं। उन लोगों के लिए एग्जिट लोड बहुत टेंशन की बात है। उन लोगों को हर साल जो रिटर्न मिलता है लगभग उसका आधा परसेंटेज एग्जिट लोड के लिए देना पड़ता है, बट उन लोगों को ये पता ही नहीं चलता। दूसरा चीज, अगर आपने किसी म्यूचुअल फंड में ज्यादा अमाउंट की एसआईपी करते हैं यानी हर मंथ एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ऑब्वियसली ये एग्जिट लोड चेक करना चाहिए। क्योंकि मान लो आपने किसी एक म्यूचुअल फंड में मंथली 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं तो लास्ट 2 साल में आपने टोटल कितना रुपया इन्वेस्ट करेंगे? 24 लाख। ये 24 लाख का जो 2% होता है वो होता है 48,000, यानी लास्ट 2 साल में आपको एग्जिट लोड के लिए 48,000 रुपया उस म्यूचुअल फंड को देना होगा। इसलिए ये एग्जिट लोड शॉर्ट टाइम इन्वेस्टमेंट एंड लार्ज अमाउंट एसआईपी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जब भी किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्ट करते समय आप ऑब्वियसली चेक कीजिए कि उस म्यूचुअल फंड में एग्जिट लोड कितना है। किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते समय सबसे ज्यादा लोग जिस चीज को इग्नोर करती है वो है कैपिटल गेन टैक्स को कैलकुलेट करना। अब आप सोचेंगे कि एक कैपिटल गेन टैक्स का मतलब क्या हुआ? हमने तो एक्सपेंस रेशियो का नाम सुना, एग्जिट लोड का नाम सुना, बट एक कैपिटल गेन टैक्स क्या है? एक कैपिटल गेन टैक्स का सिंपल सा मतलब कि किसी भी म्यूचुअल फंड से पैसा निकलते समय गवर्नमेंट आपके टोटल प्रॉफिट के ऊपर जो टैक्स लेती है, आपके टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट के ऊपर नहीं, आपने टोटल जो प्रॉफिट किया उसके ऊपर गवर्नमेंट जो टैक्स लेती है उसको ही कैपिटल गेन टैक्स कहा जाता है। एक कैपिटल गेन टैक्स 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है एसटीसीजी यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, और दूसरा होता है एलटीसीजी यानी लॉन्ग टर्म या लॉन्ग टाइम कैपिटल गेन टैक्स। शॉर्ट टाइम कैपिटल गेन टैक्स यानी एसटीसीजी में अगर आप किसी म्यूचुअल फंड से 1 साल के अंदर पैसा निकालना चाहेंगे, उस 1 साल में आपने टोटल जितना प्रॉफिट कमाया उसका 20% गवर्नमेंट आपसे एसटीसीजी के नाम पर काट लेती है। बट एलटीसीजी यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स ऑलवेज 1 साल से ज्यादा समय के ऊपर कैलकुलेट होता है, यानी आप किसी म्यूचुअल फंड में 1 साल से ज्यादा समय के लिए आपका पैसा इन्वेस्ट किया, उसके बाद आप उस म्यूचुअल फंड से पैसा निकालना चाहते हैं। लॉन्ग टर्म में ये टैक्स रेट 12.5% होता है। यहाँ एक चीज नोटिस करने की बात है कि यहाँ आपको 1.25 लाख यानी 1,25,000 का एग्जाम्पशन मिलता है। ये एग्जाम्पशन का मतलब आप डिस्काउंट समझ सकते हैं, यानी आपको 1,25,000 का डिस्काउंट दिया जाएगा। आइए इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू आसानी से समझते हैं। मान लो कि आपने किसी एक म्यूचुअल फंड में 5 साल पहले 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया था
और आज यानी 5 साल बाद वो 1 लाख 5 लाख हो गया। आज आप उस म्यूचुअल फंड से ये 5 लाख का अमाउंट विथड्रॉ करना चाहते हैं, तो आपको उस म्यूचुअल फंड से टोटल कितना प्रॉफिट मिला? 4 लाख का। गवर्नमेंट क्या करते हैं, गवर्नमेंट आपके ये टोटल प्रॉफिट से 1.25 लाख अमाउंट माइनस करते हैं, उसके बाद 12.5% यानी 12.5% टैक्स लगाती है। तो आप ये 4 लाख से 1.25 लाख माइनस कीजिए, तो बाकी बचे हुए 2,75,000, इसका 12.5% आपको टैक्स यानी कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। 2,75,000 का 12.5% का मतलब 34,000 समथिंग। आप कैलकुलेट करके देख लीजिए टोटल एग्जैक्ट कितना अमाउंट होता है। आपको ये 34,000 समथिंग रुपया लॉन्ग टाइम कैपिटल गेन टैक्स के लिए देना होगा गवर्नमेंट को। अब STCG यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स को कैलकुलेट करते हैं। मान लो आपने किसी एक म्यूचुअल फंड में एक साथ 5 लाख रुपया इन्वेस्ट किया था और 1 साल के अंदर ही वो 10 लाख हो गया, तो आपका टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? 5 लाख। आपको ये 5 लाख के ऊपर 20% टैक्स देना होगा, क्योंकि यहाँ 1 भी रुपया एग्जाम्पशन नहीं मिलता है। तो 5 लाख की 20% यानी आपको 1 लाख रुपया गवर्नमेंट को देना होगा ये कैपिटल गेन टैक्स के लिए। इसलिए आप जब भी किसी म्यूचुअल फंड में शॉर्ट टर्म यानी 1 साल की कम समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको कैपिटल गेन टैक्स को ध्यान में रखना होगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो लोग हर साल नया नया स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि स्मॉल कैप फंड किसी भी म्यूचुअल फंड की तुलना में हाई रिटर्न दे सकता है। मान लो कि उन लोगों ने पिछले साल ABC म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया था, उन लोगों ने देखा कि इस साल XYZ स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ज्यादा रिटर्न दे रहा है उसकी तुलना में। उन लोगों ने क्या करते हैं कि ABC से पैसा निकलकर XYZ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं। उन लोगों को ध्यान में रखना होगा कि हर साल यानी 1 साल के कम समय के लिए अगर आप इन्वेस्ट करते हैं यानी उस म्यूचुअल फंड से पैसा निकलना चाहते हैं, तो आपको 20% एक कैपिटल गेन टैक्स देना होगा आपके टोटल प्रॉफिट के ऊपर। और ये 20% टैक्स का मतलब हर साल आपको जितना रिटर्न मिला उसका 5 भागों में से 1 भाग अमाउंट गवर्नमेंट को देना होगा टैक्स के लिए, बाकी बचे हुए 4 भाग आपको प्रॉफिट मिलेगा। इतना बड़ा अमाउंट टैक्स देने के बाद आप कैलकुलेट करके देखिए कि उस म्यूचुअल फंड से आपको कितना रिटर्न मिला और आपको कितना प्रॉफिट हुआ।